तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग ये डील करेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज़ मोशन इन 1D में कैसे किया जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हाउ टू यूज़ डिफरेंशिएशन इन मोशन इन 1D। जैसे अगर पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यू विल यूज़ द फॉर्मूला v बराबर dx बाई dt। वैसे ही अगर वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है तो यू विल यूज़ द फॉर्मूला a को कैलकुलेट करने का, मतलब एक्सेलरेशन को dv बाई dt। क्लियर है। और एक फाइनल चीज़ और बोले थे कि वेलोसिटी अगर पोजीशन के टर्म में दिया हुआ है, वेलोसिटी अगर पोजीशन के टर्म में दिया हुआ है तो a बराबर v इंटू डी बाई डी एक्स। क्लियर है। और इस पे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लगाए थे। ठीक है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है कि इंटीग्रेशन को कैसे यूज करेंगे मोशन इन 1D में। क्लियर है। उसके बाद जितने भी नीट और जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। आज भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम बना करके जाएंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने इस चीज को मिस किया है वो कल के वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग स्टडी करते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन मोशन इन 1D। ठीक है। तो देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। Example number 1. The velocity of particle moving on x-axis depends on position as v इज इक्वल टू के रूट एक्स। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन आप कल रिपीट कर चुके हैं। नहीं, आज हम दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन था, मतलब पार्टिकल का पोजीशन 0 के बराबर था। कहने का मतलब कि 0 टाइम पर पार्टिकल ओरिजिन पे था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। पहला, फाइंड पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन। क्लियर है। सवाल को समझ लें। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन पोजीशन एज v इज इक्वल टू के रूट एक्स। और दिया हुआ है कि 0 टाइम पर पोजीशन की वैल्यू 0 है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। क्लियर है। आइए, जो गिवन इक्वेशन है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इट इज गिवन v इज इक्वल टू के रूट एक्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको x और t में रिलेशन लाना है। इट मींस यू हैव टू एलिमिनेट v। आपको v को एलिमिनेट करना है। समझिए, प्लानिंग कीजिए। आपको x और t के बीच में रिलेशन लाना है, यानी आपको v को एलिमिनेट करना होगा। तो v का आप जानते हैं कि x और t में रिलेशन होता है v बराबर dx बाई dt। यहाँ पे v के जगह पर आप लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू के रूट एक्स। समझिए, मैंने v के जगह पर लिखा dx बाई dt और ये बराबर जो ऑलरेडी दिया हुआ है के रूट एक्स। देखिए, अगर ऐसे कहा जाए कि पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन, यू हैव गॉट इट, बट इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है पोजीशन और टाइम के बीच में। और अब आप
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक सिंपल इक्वेशन लाइएगा पोजीशन और टाइम के बीच में। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक सिंपल इक्वेशन लाएंगे पोजीशन और टाइम के बीच में, है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो कैलकुलस में एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, व्हाट डज इट मीन, कि देखिए दो वेरिएबल है इसमें, पोजीशन और टाइम, समझ गए। आपको इक्वालिटी के एक तरफ सिर्फ x को रखना है और इक्वालिटी के उस तरफ सिर्फ टाइम के टर्म को रखना है, समझ गए बात को। इक्वालिटी के इस तरफ सिर्फ x के टर्म को रखना है और इक्वालिटी के उस तरफ आपको सिर्फ टाइम वाले टर्म को रखना है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल ऑफ x है और यहाँ पर रूट x है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रूट x इस साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dt वहां आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी, k इंटू डी टी। 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर k इंटू डी टी। और अब इस इक्वेशन को आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें तो देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रल ऑफ के डी टी, के डी टी। क्लियर है। मैंने पहले ही कहा हुआ है ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है ये ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, जरूरत के हिसाब से कंटेंट दिया जाएगा, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को क्रैक करना है, समझ गया बात को। देखिए 1 बाय रूट एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो 2 रूट एक्स आएगा, 2 रूट एक्स आएगा। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स, क्लियर है। और ये बराबर यहाँ पे k कांस्टेंट है, आप k को बाहर कर लें तो 1 बचा रिमेनिंग में और 1 को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो kt, क्लियर है। और आप एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दो प्लस c, क्लियर है। thus यू हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन था और ये एक सिंपल इक्वेशन आ गया पोजीशन और टाइम के बीच में, लेकिन अभी ये एक परफेक्ट रिलेशन नहीं है क्योंकि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू आपको लानी होगी। और जब भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू लानी हो तो ऑलवेज यूज द इनिशियल कंडीशन, ऑलवेज यूज द इनिशियल कंडीशन। देखिए ये रिलेशन है पोजीशन और टाइम के बीच में, तो जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू 0 थी, तो इस इक्वेशन में आप t के जगह पर 0 पुट करो तो x के जगह पर भी 0 पुट करो, दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो पुट t इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू भी 0 है ना। अगर आप यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करते हैं ये टर्म 0, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं ये टर्म भी 0, इट मीन्स c का वैल्यू आपका 0 के बराबर आ गया, c का वैल्यू आपका 0 के बराबर आ गया। और c कांस्टेंट है तो ये ऑलवेज 0 रहेगा अकॉर्डिंग टू द इनिशियल कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप c का वैल्यू इसमें वापस पुट कर दें, आपको पोजीशन और टाइम के बीच का एक परफेक्ट रिलेशन मालूम हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हम लोग c की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू के टी, c का वैल्यू कितना 0, खत्म। यानी रूट एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2, रूट एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2। और अब अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप लिख लेंगे तो x इज इक्वल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। यानी पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, पोजीशन टाइम रिलेशन, क्लियर है। ये आपका कैलकुलेट हो गया पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन। सेकंड क्वेश्चन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। अब यहां सोचिए
जब आपको पोजीशन और टाइम में रिलेशन आ गया और वेलोसिटी निकालनी है, नाउ यू विल यूज डिफरेंशिएशन। यही तो दिमाग को, आपको अपने ब्रेन को इस प्रकार आपको एडेप्टेशन में लाना है कि ये आपको फील होना चाहिए कि व्हेन वी हैव टू डिफरेंशिएट एंड व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट। क्लियर है? आपको पोजीशन और टाइम में रिलेशन मिल चुका है और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है v बराबर dx बाई dt, है ना। और इसके लिए x मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ t, और x t के टर्म में तो आ चुका है, यानी x को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन से, तो हमको वेलोसिटी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर है? आपका सेकंड क्वेश्चन अब इजीली क्रैक होगा। पहले फोटो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आपके x का वैल्यू आया k स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? आप यहां से कैलकुलेट करो dx बाई dt, और ये हो सकता है चूंकि x t के टर्म में दिया हुआ है तो बराबर k स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट और t स्क्वायर का हो गया 2t, और dx बाई dt का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर 2 दूनी 4 यानी 1 बाई 2 k स्क्वायर t। ये रिलेशन मिल गया वेलोसिटी और टाइम में, यानी वीटी रिलेशन। आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्रैक हो गया। ये रिलेशन मिल गया वेलोसिटी और किसके बीच में? टाइम के बीच में। थर्ड क्वेश्चन था एटी रिलेशन। अगर v और t में रिलेशन आ गया तो आप जानते हैं कि a का डिफिनेशन dv बाई dt होता है, और इसके लिए जरूरी क्या है कि v मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ t, और यहाँ पर v t के टर्म में दिया हुआ है। आप dv बाई dt कैलकुलेट करो, इन v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? अब वो टाइम पे डिपेंड करे या टाइम से इंडिपेंडेंट हो, वो एक अलग बात है। तो सिंस v इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, और यहां से कैलकुलेट किया जाए dv बाई dt, तो बराबर k स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट और t का डेरिवेटिव हो गया 1, और dv बाई dt को आप कहते हैं एक्सेलरेशन, तो a बराबर k स्क्वायर बाई 2, a बराबर k स्क्वायर बाई 2। हालांकि एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आया जो कि कांस्टेंट आया। बात आई समझ में? तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन को लगाना सीखा। इसी के पैटर्न पर एक जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है जो अभी आपको हम करवाते हैं बोर्ड पर। पहले फोटो ले लें। अब देखिए वो क्वेश्चन बनाना कितना आपके लिए इजी होगा। आइए 2019 के मेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं। 2019 के मेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, तो नीचे लिखते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल moving on x-axis, moving on x-axis is v is equal to b root x, v is equal to b root x, जहां पे b कांस्टेंट है, b is equal to constant, b is equal to constant। क्लियर है? गिवन ये दिया हुआ है, गिवन t इक्वल टू 0 टाइम पर पोजीशन 0 के बराबर है, t इक्वल टू 0 टाइम पर पोजीशन 0 के बराबर है। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टॉ सेकंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टॉ सेकंड। आपको t इक्वल टू टॉ सेकंड पर
पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए रिलेशन है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में, और आपको वेलोसिटी निकालनी है टॉ सेकंड पर। तो ये गलती मत कर देना कि एक्स के जगह पर ही टॉ पुट कर देना। एक्स पोजीशन है और टॉ एक गिवन टाइम है। समझ गया बात को? तो इसका मतलब अभी यहां से आंसर कैलकुलेट नहीं होगा, आपको पहले वेलोसिटी में और टाइम में रिलेशन लाना होगा, जिसका मॉड्यूल आपको इससे पहले मैंने समझाया। आपको पहले वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन लाना होगा। समझ गया बात को? और उसका मेथड आप जान रहे हैं। गिवन v इज इक्वल टू बी रूट एक्स, v इज इक्वल टू बी रूट एक्स। क्लियर है? आप पहले पोजीशन और टाइम में रिलेशन लाओ, तो v को ब्रेक करो dx बाई डी टी, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, dx बाई डी टी, और ये बराबर बी रूट एक्स। चलिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाइए, 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ये बराबर b इंटू डी टी, है ना। और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, तो 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स बराबर b कांस्टेंट और 1 का t के रेस्पेक्ट में t, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दो c। क्लियर है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन t इज इक्वल टू 0 टाइम पर x की वैल्यू 0 है। आप t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x का वैल्यू भी 0 पुट करोगे, 0 बराबर 0 प्लस c आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि c का वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा। यूजिंग द इनिशियल कंडीशन आप यहां पर c का वैल्यू 0 पुट कर दें। इट मीन्स 2 रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी, और यहां से रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी बाई टू, रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी बाई टू। और अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे, तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन कितना 4। क्लियर है? दस यू हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड टाइम। आपको पोजीशन और टाइम में रिलेशन आ गया, लेकिन आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो जब पोजीशन और टाइम में रिलेशन आ गया, तो dx बाई डी टी यानी x को t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, आपको वेलोसिटी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो आइए dx बाई डी टी बराबर b स्क्वायर बाई 4 और t स्क्वायर का 2t हो गया। चलिए और dx बाई डी टी को आप बोलते हो वेलोसिटी, तो v बराबर 2 दूनी 4 यानी 1 बाई 2 इंटू बी स्क्वायर टी। क्लियर है? ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन मालूम हो गया, और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी t इक्वल टू टॉट सेकंड पर। यहाँ पे t के जगह पर टॉप पुट कर दो, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टॉ सेकंड, v बराबर हो जाएगा t के जगह पर टॉप पुट करें तो b स्क्वायर टॉ अपॉन 2, v बराबर b स्क्वायर टॉ अपॉन 2। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्लियर है? उम्मीद है ये 2019 के मेंस का क्वेश्चन मेरे दिए गए कॉन्सेप्ट से बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? फोटो ले लीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और उसके बाद फिर एक बार हम लोग पूरे पैकेज को डील करेंगे, सारे क्वेश्चंस को इस पैटर्न का जो होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। मान लो दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस depends on time, moving on x axis
depends on time as a is equal to -2t, a is equal to -2t। देख लें एक्सेलरेशन वेरिएबल है यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्लियर है। और दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। 0 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, ये दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम when particle comes to rest, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए। आपको वो टाइम निकालना है जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाए, यानी जब पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाए। और दिया हुआ है कि 0 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। समझ गए बात को? देखिए यहां पे आपको कोई वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन नहीं निकालना है, आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन का भी यूज आप कर सकते हैं ताकि कांस्टेंट का जो जोड़ने का झंझट है फिर उसकी वैल्यू को लाना, आप उससे बच सकते हैं थोड़ा अगर ब्रेन अप्लाई करें तो। देखिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है -2t, चलिए ठीक है। a को ब्रेक कीजिए dv बाई dt, a को ब्रेक कीजिए dv बाई dt और ये बराबर -2t, क्लियर है। बात सिर्फ वेलोसिटी और टाइम के बीच की है कि 0 टाइम पर वेलोसिटी मालूम है और कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 के बराबर होगा। तो बस यही इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप वेरिएबल सेपरेट कीजिए, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है, dt को वहां ले जाइए तो dv इज इक्वल टू -2t इंटू dt और अब दोनों तरफ आप कर दो इंटीग्रेट। यहाँ पे t का लोअर लिमिट मतलब t का वैल्यू 0 और यहाँ पे v का लोअर लिमिट मतलब 0 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। चलिए 0 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड फील आ रहा होगा। जब टाइम इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो आपको फाइनल टाइम निकालना है। उस टाइम को मान लीजिए आप t डैश, उस टाइम को आप क्या मान लें t डैश, मतलब जब वेलोसिटी 0 हो गई तो आपको टाइम निकालना है और उस टाइम को आपने क्या मान लिया t डैश। मैंने दोनों इंटीग्रल में लिमिट पुट कर दिया, यहाँ पे लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 0, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t डैश आपको कैलकुलेट करना है, t डैश आपको कैलकुलेट करना है। 0 टाइम पर वेलोसिटी 10 है, कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्लियर है। बस अब ये क्वेश्चन एक बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। आप 1 को इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट 10 से लेके 0 तक बराबर -2 कांस्टेंट, t को इंटीग्रेट करोगे t स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन को बाहर में रखिए और t स्क्वायर को अंदर में, और लिमिट 0 से लेके t डैश तक, 0 से लेके कहां तक t डैश तक। आइए वैल्यू पुट करते हैं। पहले v के जगह पर अपर लिमिट 0 माइनस v के जगह पर लोअर लिमिट 10, फिर बीच माइनस साइन, t के जगह पर अपर लिमिट यानी t डैश का स्क्वायर माइनस t के जगह पर लोअर लिमिट 0, खत्म कीजिए उसको। आइए 0 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस टी डैश का स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल, इसका मतलब कि टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और यहां से टी डैश की वैल्यू आ गई √10 सेकंड। कितना आ गया? √10 सेकंड। इसका मतलब बताइए पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा? √10 सेकंड पर। पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा? √10 सेकंड पर। सो द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, the particle will come to rest, the particle will come to rest at √10 सेकंड। और एक और बात में हम बोल देते हैं कि अपने इस वीडियो सीरीज में मेंस के क्वेश्चन के अलावा, मेंस और एडवांस के अलावा आयरोडोव का भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवाएंगे, क्योंकि अगर उन क्वेश्चंस को भी अगर आप बना लेते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आप इतना का आज के वीडियो लेक्चर का इतना का प्रैक्टिस कीजिए और कल के
कल के सेशन में हम लोग एरोडोव का कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिसेंटली पूछा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लें।